नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का समय शेष है और हर जगह विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक जो दावेदार हैं उन्होंने अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है, लोगों को अपने पक्ष में लाना शुरू कर दिया है और बागपत जनपद भी इससे अछूता नहीं है। बागपत लोकसभा सीट से 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो एक नया ही चेहरा निकल कर सामने आया। माना गया भाई बीजेपी से इस चेहरे की दावेदारी होगी लोकसभा चुनाव में टिकट पे, लेकिन गठबंधन के बाद वो उम्मीदें धूमिल होगी और अब 17 मई से एक बड़ी जनसम्मान यात्रा बागपत जिले में शुरू होगी जो 4 विधानसभा क्षेत्रों से निकलेगी। लेकिन पहला चरण इसका सीमित है बड़ौत विधानसभा क्षेत्र तक। और जो शख्सियत हमारे साथ में मौजूद है रामवीर सिंह तोमर जी, आप मूल रूप से बागपत के सिरसली गांव के निवासी है और बड़ी बात है कि अपनी जड़ों से ये आज तक जुड़े हैं। अच्छे खासे स्तर पे इनका कारोबार आज है, लेकिन अपने गांव में भी इन्होंने करीब 15 करोड़ की लागत से अब से पहले विकास कार्य कराए हैं। और क्या ये जन जागरण यात्रा या जन सम्मान यात्रा बड़ौत विधानसभा सीट पे उनकी दावेदारी को मजबूत करेगी, उसी बारे में चर्चा करेंगे। क्या बीजेपी या आरएलडी किससे उनकी चुनाव लड़ने की तैयारी है, और क्योंकि केपी मलिक जी ऑलरेडी यहाँ से विधायक हैं बीजेपी के सिंबल पे, तो क्या उन्हें भी टिकट की चुनौती देंगे रामवीर सिंह जी, उन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो तोमर साहब, सबसे पहले तो आप आज गाजियाबाद के शायद टॉप 10 जो बड़े आयकर दाता हैं उनमें शामिल है। अच्छे खासे भाई आज धनपति भी आप हैं, शायद अरबपति होंगे, लेकिन अपने गांव से आपका जुड़ाव किस वजह से रहा? देखो, गांव से जुड़ाव तो सभी का रहता है। ये आदमी की परिस्थितियां और उसकी कुछ मजबूरियां रहती है कि जो वो अपने मन की नहीं कर पाता। बहुत से आदमी ऐसे होते मन में सोचते रहते लेकिन नहीं कर पाते। और मेरे मन में ये रहा कि भाई मैं कभी कहीं भी रहा लेकिन मैं अपने गांव से और अपनी मातृभूमि से कभी अलग नहीं रह पाया। जब भी मुझे मौका मिला मैं हमेशा गांव से जुड़ा रहा। और जब भगवान ने मेरा साथ दिया और मुझे लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से कुछ जीवन में पाने का अवसर मिला, तो मेरा मानना ये था कि भाई ये केवल मेरा नहीं है। जिस मिट्टी ने मुझे जन्म दिया है, जिस गांव ने मुझे पाला पढ़ाया बढ़ाया, उसमें भी इनका हिस्सा है। तो मैंने गांव में जो भी कमी महसूस की अपने पढ़ते हुए रहते हुए, तो मैं जब किसी मुकाम पर पहुंचा तो सबसे पहले मेरा काम ये हुआ कि मैं सबसे पहले अपने घर को, मैंने गांव को कभी गांव नहीं माना, सब हमेशा उसे अपना घर माना। उस घर की जो कमियां हैं और जो ज़रूरत है उसको पूरा करने की कोशिश की। तो ये घर का दायरा बढ़ रहा है क्या? अब सिर्फ सिरसली तक आपका दायरा सीमित नहीं रहेगा क्या? अब क्या बड़ौत विधानसभा सीट पे इस बार दावेदारी है क्या? देखो, दावेदारी जैसी तो मेरी कोई तमन्ना नहीं है। मैं जीवन के अपने 60 साल पूरे कर चुका हूँ और जो कारोबार है वो सब बच्चे देख रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि भाई जैसी समस्याएं मेरे गांव में थी वो सारे ही गांव में होगी। तो इसलिए जब समाज को भी कुछ देना आदमी को चाहिए, केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए। आदमी एक सामाजिक प्राणी है। तो उसमें मैंने ये महसूस किया कि भाई क्षेत्र के हर गांव में जाके हर बुजुर्गों ने जो बच्चों को पढ़ा के लिखा के आगे बढ़ाया और वो बेचारे आज भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो मेरा ये जो जन सम्मान यात्रा है, उन बुजुर्गों को सम्मान देना, उन गांव वालों को सम्मान देना, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना और क्षेत्र के हर गांव की हर समस्या से वाकिफ होना, जिससे कि उसको ज़रूरत पड़ने पर उचित स्तर से उसका समाधान कराया जा सके। और बात रही ये कि भाई प्रतिनिधित्व की, तो मेरा काम केवल ये है कि भाई मैं एनडीए को मजबूत करना है और उसको उनका समर्थन हर घर से, हर गांव से बढ़ाना है। बाकी तो यह है कि लोकदल और बीजेपी दोनों अब तो एक ही है और
जो शीर्ष नेतृत्व है उसे अगर जरूरत महसूस होगी जो वे आदेश करेंगे उसका पालन होगा। 4 विधानसभा क्षेत्र से आपकी ये यात्रा गुजरेगी अलग अलग चरण में। पहला चरण आपने बढ़ोतरी चुना, तो चूंकि 2027 का चुनाव नज़दीक है, लोग तो यही कहेंगे भाई निश्चित तौर पे भी राजनीतिक मकसद तो होंगे, निश्चित तौर पे विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी तो होगी। देखो, आदमी कुछ भी कितनी भी ईमानदारी से कोई भी काम करे, जो समझता है, जो सोचता है, जिसका जिस तरह से दिमाग चलता है वो उस तरीके से उसमें ढूंढ लेता है। लेकिन मेरा मकसद साफ है कि मुझे व्यक्तिगत कोई ऐसा मुकाम नहीं है व्यक्तिगत जो मुझे इससे प्राप्त करना हो राजनीति से। मेरा काम सामाजिक समरसता का, सामाजिक सद्भाव का है और समाज के किसी काम में आ सकूं, मेरी यही वो है तमन्ना। तो जन सम्मान यात्रा का मुख्य मकसद क्या होगा फिर? जन सम्मान यात्रा का मुख्य मकसद है सभी बुजुर्गों का सम्मान करना, सभी गांवों की समस्याओं से वाकिफ होना और क्षेत्र में एनडीए का प्रभाव बढ़ाना। चलिए, भाई दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि बड़ौत विधानसभा किसके पास में जाएगी। ये शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा कि चुनाव कौन लड़ेगा, लेकिन दावेदारी तो होगी ना रामवीर सिंह तोमर जी की बड़ौत विधानसभा सीट से। देखो, पब्लिक जिसको चाहेगी और नेतृत्व जिसको चाहेगा वो चुनाव लड़ेगा, उसको चुनाव लड़वाया जाएगा। उसी को जनता जनार्दन है और उसकी आवाज़ सब जगह सुनी जाती है। तो विधानसभा चुनाव में बड़ौत विधानसभा से टिकट पे दावेदारी होगी या नहीं होगी, उस बारे में तो रामवीर सिंह जी खुलकर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम एनडीए को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। सीट किसके खाते में जाएगी ये दोनों पार्टियों का नेतृत्व तय करेगा, और चुनाव कौन लड़ेगा ये भी शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। लेकिन उनकी कोशिश है कि भाई अक्षेत्र के लोगों से जुड़ाव हो, अक्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं हैं वे वाजिब स्तर पर उठे, उनका समाधान हो, और ख़ास तौर पे जो बड़ी पीढ़ी है जिसने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी ज़िंदगी खपाई है, उनका इस यात्रा के जरिए सम्मान सुनिश्चित हो।